मेरे स्कूल में से कई लड़के थे जिनके पास एक अच्छी बॉडी थी, अच्छे ग्रेड्स थे और अच्छे लुक्स थे, लेकिन फिर भी उन पे वैसी रिस्पेक्ट और वैसी वेडनेस पर्सनैलिटी नहीं थी जो हमारी क्लास के एक सिंपल लड़के में थी। बगैर किसी अच्छी बॉडी के, बगैर किसी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से और बगैर किसी बदमाश गैंग के, उसकी पर्सनैलिटी अपने आप में ही इतनी सॉलिड थी कि टीचर तक उससे बात करने में कतराते। किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उसे कोई भी कुछ कह पाए। उस एक बंदे ने अपनी पूरी क्लास को कंट्रोल किया हुआ था। आखिर कैसे एक सिंपल सा लड़का इस लेवल तक कैसे पहुंच सकता है, और इसी का जवाब आज इस वीडियो में मैं दूंगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में हर उस चीज को जाना और प्रैक्टिकली खुद पे अप्लाई किया है जो तुम्हें क्लास के एक नाइस इनोसेंट स्टूडेंट से पावरफुल और अनटचेबल स्टूडेंट बना सकता है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम उस नाइस पर्सनैलिटी और टॉक्सिक मोरालिटी जो तुम्हें इस सोसाइटी ने सिखा रखा है उसको साइड में फेंकोगे, क्योंकि तुम अब एक आम स्टूडेंट नहीं रहे। अब तुम अपने सर्कल में एक पावरफुल लीडर बनने वाले हो। सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाएंगे और उसके बाद हम उन पिलर को डिस्कस करने वाले हैं जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पर्सनैलिटी ट्रेस जो तुम्हें हरगिज नहीं होनी चाहिए, और हाँ, अगर तुम्हें कोई ट्रेड नहीं है तो तुम सिंपली उस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तुम्हारा भी ऐसा कोई ना कोई दोस्त होगा जो हर बात पे कॉमेडियन बन जाता है, वो सबको हंसाने में लगा रहता है, ये सोच के लोग जितना हंसेंगे उतना उसे पसंद करेंगे। टेम्पररी बंदे को इम्पोर्टेंस मिलेगी, लेकिन जिस दिन उसका सीरियस मैटर होगा उसकी बात उस दिन कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज लोगों के दिमाग में उसकी वैल्यू पहले से ही 0 हो चुकी है। दूसरी गलती है उधार की पावर लेना। लाइक तुम्हारे क्लास में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी सोच ये है स्कूल के सबसे बदमाश ग्रुप के साथ घूमेंगे तो उन पे भी वही सेम ऑरा चलने वाला है। बात समझ रहे हो ना? खुद की औकात बनाने के लिए लोगों का सहारा लेना, लेकिन ये ऑरा कभी उसका होता ही नहीं है। ये ऑरा उस ग्रुप का होता है जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया है। जिस दिन वो लोग साथ नहीं होंगे इसकी रिस्पेक्ट भी सब गायब हो जाएगी उसी दिन, क्योंकि इस बंदे ने अपने आप को कुछ इस लायक बनाया ही नहीं है कि इसको इम्पोर्टेंस दी जाए। एंड ये है हमारी आखिरी और सबसे बड़ी गलती, सबको खुश रखना, सबको खुश रखने की कोशिश करना, हर किसी से एग्री कर जाना, अपना ओपिनियन तक बदल देना ताकि इसलिए सामने वाला नाराज ना हो जाए। और ये चीज सबसे ज्यादा नुकसान देती है आप लोगों को, क्योंकि जब तुम्हारी कोई अपनी वैल्यूज ही नहीं होती तब लोगों को समझ आ जाता है कि तुम बस उनसे वैलिडेशन चाहते हो, और बस वहीं से लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज करने लगते हैं। मिस्टेक समझने अब आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। नंबर 1, बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब तो काफी सारे आ जाते हैं। लाइक कुछ लोग तो हर बात पे एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। उन्होंने किसी के साथ छोटा सा मजाक कर दिया तो उसे भी एक्सप्लेन करने लग जाएंगे कि नहीं, तुम जो समझ रहे हो वो मेरा मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। टीचर ने पूछा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया तो तुम एक्सप्लेन करने लग जाते हो। सर ये नहीं कल कि मेरा वो सर एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी या मैं घर से बाहर था। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा तुम्हें गिल्टी फील होगा और कमजोर लगने लगोगे। तो सीधा कह दो सर आज मैंने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि कई बार पनिशमेंट छोटी भी होती है, लेकिन तुम्हारे बेहतों के एक्सक्यूजेस उसे और भी ज्यादा बड़ा बना देते हैं। जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है उसे किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। सीधी बात करो, जिसे जो समझना है वो समझ लेगा। नंबर 2, बीइंग इंडिपेंडेंट। किसी से भी बार बार हेल्प ना मांगो। एक आध बार मांगा चलो कोई नहीं चलता है, लेकिन बार बार लाइक पेन पेपर इंक और ये सब तुम्हें हरगिज नहीं करना। इससे सिर्फ तुम्हें क्लास एक इरिटेटिंग लड़का समझ लेगी और इंटरेस्ट ना लेके तुमसे दूर भागने लगते हैं। नंबर 3, डोंट अटैच। मतलब कि किसी के साथ भी अटैच, हर फ्री पीरियड में अपने दोस्त के पास चले जाना, हर वक्त उससे बात करने का ट्राई करना ताकि तुम्हें अलोनली फील ना हो। और ये तब सही हो सकता है जब अगला बंदा भी सेम रिएक्शन दे रहा हो, लेकिन तुम्हें पता चल रहा है सामने वाला तुम्हें वो वैल्यू नहीं दे रहा है जो तुम उसे दे रहे हो, या फिर वो तुमसे तंग है तो मेरे दोस्त तो तुम्हें वहीं से पलट जाना चाहिए। तुम बस वहाँ अपनी बेइज्जती करा रहे हो और कुछ नहीं। डोंट चेज समवन, डोंट स्ट्रगल मेकिंग समवन योर फ्रेंड, जस्ट बी योरसेल्फ। लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। नंबर 4, हैव ए यूनिक पर्सनैलिटी। ये पॉइंट अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाओ कि लोग तुम्हें क्लास का मेन कैरेक्टर मानने में मजबूर हो जाए। सभी क्लासमेट्स को अपनी साइड करो, कमजोर और शरीफ लड़कों के साथ खुल के बात करो, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराओ और वो तुम्हारी साइड में आ जाएंगे। टॉपर्स को कोई स्पेशल बंदे की तरह ट्रीट मत करो, उनसे कॉन्फिडेंटली और नॉर्मल लोगों की तरह बात करो। बुलिस को अपने साथ करो, उनको कभी जानबूझ के अपने अगेंस्ट मत करो। हमारी स्टोरी एक मकाम होनी चाहिए, लाइक मेन कैरेक्टर ऑफ द क्लासरूम। टीचर के सामने डरो मत, कॉन्फिडेंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो, उनसे फ्रेंडली जोक्स करो, उन्हें एक फ्रेंडली टीचर की तरह ट्रीट करो। डरना तो तुम्हें किसी से नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट भी देना नहीं भूलना। नंबर 5, माइंड योर ओन बिजनेस। क्लास में ऐसी कई बार सिचुएशन बनती होगी, 2 लोग या 2 ग्रुप्स आपस में लड़ते होंगे। तुम में से ऐसा कोई होगा कि किसी एक की साइड में जाके मैदान में उतर गया बगैर किसी इन्विटेशन के। कोई ऐसा भी होगा कि एक दूसरे को भड़का रहा होगा, कोई ऐसा भी होगा जो अपने 3-4 दोस्तों के साथ एक ड्रामा एंजॉय कर रहा होगा। अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और इस टाइम पे
तुम क्या करते हो मुझे कमेंट करके एकदम सच सच बताना। अब ये बताओ, ये सब करके तुम्हारा रिस्पेक्ट या और कुछ भी बढ़ता है? देखो, एक मर्द जो होता है ना, ऐसी सिचुएशन में वो ऐसी बचकानी हरकत नहीं करेगा। उसके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर लड़ाई करने वाले लड़के दोनों बदमाश है, मतलब दोनों पागल हर समय लड़ते रहते हैं, तो वो खामोश बैठा अपना काम करता रहेगा। लेकिन उसके सामने एक लड़का इनोसेंट लड़का को मार रहा है, तो वो हरगिज चुप नहीं रहेगा। पहले वो उसे वार्निंग देगा, लेकिन सामने वाला ढीठ है फिर भी नहीं मान रहा, तो उसको उसी की जबान में समझाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन ऐसे ही नहीं, इसके लिए तुम्हें फुल फॉर्मेट को फॉलो करना होगा, जिसकी बात मैं वीडियो के आगे करने वाला हूँ। द रूल पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज, कभी भी जस्ट एंजॉयमेंट के लिए अपना स्टेटस दाव में मत लगाओ। तुम्हारा काम है क्लास को लीड करना। डोमिनेंट होना है तो ऐसी बचकानी हरकतों से बचना सीखो। नंबर 6, शो देयर देम प्लेस। ये पॉइंट तो मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर कोई बंदा तुमसे बदतमीजी करे, बुली करने की कोशिश करे या तुमसे फाइट करना चाहे, तो उस वक्त तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें काफी सोच समझ के गाइड करूंगा। यूट्यूब पे काफी ऐसे क्रिएटर होंगे कि इग्नोर करो, फाइट में दोनों का ही नुकसान है, सिचुएशन को एस्केप करने की कोशिश करो। ब्रो, तुम क्या रहे हो? अगर हम इस बात को जरा सा भी रियलिस्टिक बात में सोचे तो ये चीज आज के दौर में अप्लाई ही नहीं होती। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं चल रही, इतनी डील तो मूवीज में भी नहीं होती। इसीलिए ऐसी झूठी उम्मीदें बिल्कुल मत लगाया करो। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक सॉल्यूशन दूंगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 90% सिचुएशन में उसके अलावा कोई हल निकल ही नहीं सकता। कि कोई बंदा तुमसे लड़ना चाह रहा, तुम वहाँ से इग्नोर मार के निकलना चाह रहे हो, तो वो क्या तुम्हें वहाँ पे बैठ के देखता रहेगा? मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊँ तो बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें चेज करेगा, दूसरों को ये कहेगा देखो डरपोक भाग गया, और हाईली चांस है वो पहले से ज्यादा गुस्सा हो जाए कि तुमने उसे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की। तुम्हें ना ही भगोड़ा बनना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। बैलेंस मेंटेन करना है तुम्हें। हाँ, एक चीज जिसमें मैं तुम्हें फाइट बैक करने का नहीं बोलूंगा, कभी भी किसी सिरफिरे लड़के से फाइट मत करना। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कहीं पे भी मार सकते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में एक ऐसा ही लड़का था, उसने एक नुकीले पत्थर से सामने वाले के सर पे मार मार के एक सुराग कर दिया था, और उसी वक्त उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो तुम तो समझ ही जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। और इसी तरह ऐसी सिचुएशन जब तुम्हें कोई बंदा प्रोवोक करे और जानते हो तुम वो बंदा अकेला नहीं है, उसके पीछे पूरी की पूरी गैंग है, वे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो भला इसी में है, फाइट बैक मत करो। क्योंकि एक बार मेरे स्कूल में भी यही चीज हुई थी। एक लड़का काफी बदमाश था, स्कूल में कोई भी बंदा उससे अकेले फाइट नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कर दी एक गलती। उसने एक ऐसे बंदे से पंगा ले लिया जिसके पास 10-12 दोस्त थे और सबके सब बदमाश टाइप के लोग थे। और फिर स्कूल के बाहर जाके जो उसने उसका हाल किया ना, लिटरली समझ ही सकते हो, 10 बंदों ने मिलकर एक बंदे को पूरा मारा कि वो कोमा में ही चला गया। इसीलिए सिर्फ लोगों से जितना दूर रहो उतना बेस्ट है। लेकिन बुजदिल भी मत बनो, डरपोक बन के बैठे मत रहो। खुद को ऐसा काबिल बनाओ कि सामने 10 लोग ही क्यों ना हो, फिर भी वो तुम्हें हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचे। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए आप लोग मेरी इस वीडियो को देख लेना। तो मिलते हैं उस वाली वीडियो पे, तो अभी के लिए सब्सक्राइब कर लेना।